आप सभी को प्यार भरा सादर प्रणाम एंड वेलकम टू माय चैनल। दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन उत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से प्रारंभ हुई। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान करा के धूप, चंदन तथा फूल माला पहनाकर उनका पूजन किया जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इसी वजह से गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उस पर रोली, चावल, फूल, जल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जलाकर पूजा और परिक्रमा की जाती है। आइए अब आपको गोवर्धन पूजा से संबंधित कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि गाय वहाँ चढ़ने जाती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की, किंतु देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहना मानने की वजह से हुआ है। तब मुरलीधर ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए। फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत उन्हें बताया। तब ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाने लगा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।